आरजू काज़मी, अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर उसामा बिन लादेन को मारता है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बालाकोट पे एयर स्ट्राइक करता है और अब तो ईरान ने भी बम मारना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों दुनिया भर पाकिस्तान में बम मार रहे हैं? देखिए, जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, जिसको हमेशा से फंड किया गया या सपोर्ट किया गया, उनके ऊपर पाकिस्तान कोई ठीक तरीके से किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं कर रहा। तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है कई कंट्रीज जिसमें ईरान भी शामिल है, उसने इस किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की है, क्योंकि एक ग्रुप जिसके ऊपर अटैक किया गया है उसने कई बार ईरान में जाकर अटैक किया है। ये न्यूज भी हम लोगों के पास आई है और यकीनन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया होगा इन लोगों को पकड़ने के लिए या रोकने के लिए। तो अब तंग आकर जाहिर है कि ईरान ने फिर ये किया। ये पहला अटैक नहीं है। ईरान ने इस 24 आवर्स में, आपको पता होगा कि इराक और सीरिया में भी इसी तरह की कार्रवाई की है। पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि जवाब में कोई इस किस्म के अटैक या कोई कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस वक्त ना तो पैसा है और ना ही ये लोग चाहेंगे कि ईरान के साथ इस वक्त किसी किस्म का मजीद बिगाड़ पैदा करे। मगर ये चीज जो स्टेटमेंट आ रही है वो जरूर अजीब है। जिस तरह की गीदड़ भपकी इमरान खान देते थे कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, वो जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, इस समय इतना सन्नाटा क्यों है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना भी चुप बैठी है, वायुसेना भी चुप बैठी है। आपका सारा एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं काम किया आरज़ू पाकिस्तान का? देखिए, ये इस्लामिक कंट्री है ना, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान के साथ भी बहुत बढ़कर कोई बात नहीं की जाती, सिर्फ टीटीपी का कहा जाता है। लेकिन भारत के साथ तो हमने वो टू नेशन थ्योरी वाला अगर हम लेके चले कि हमने जो टू नेशन थ्योरी का चूरन खिला के लोगों को हमने कंट्री बनाई थी, अगर हम इस वक्त भारत के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो वो सब तो फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए भारत को हम जरूर जवाब देते हैं, बहुत बढ़ बढ़ कर जवाब देते हैं, लेकिन ईरान को या सऊदी अरब को या किसी और इस्लामिक कंट्री को, इवन अमेरिका को कुछ कहते हैं या चाइना को कुछ कहते हैं, आप कभी नहीं सुनेंगे। कल रात ईरानी सफीर को, जो ईरानी दौरे पर हैं, कहा गया है कि वो पाकिस्तान वापस न आए। एजाज सैयद की रिपोर्ट देखिए। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. हमने इन्हें ये भी मुतला किया है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर जो इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, मुमकिन है कि फिलहाल वापस ना आए। हमने तमाम आला सतह के दौरों को भी मुअत्तल करने का फैसला किया है। We have also decided to suspend all high-level visits. तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने ये गैर मामूली ऐलान मंगल और बुध की दरमियानी शब ईरान की तरफ से बलूचिस्तान में किए गए हमले के बाद किया। Pakistan reserves the right. गुज़श्ता रात ईरान की तरफ से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ये गैर कानूनी अमल मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है, इसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। And the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. ज़मीन से पाकिस्तान पर हमले के बाद मखसूस सियासी जमात का प्रोपेगेंडा भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ मिलकर इंतशार फैलाने की कोशिश शुरू कर दी। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के वाक़े का जवाब पैदा करने के लिए जैशुल अदल की जानिब से झूठी प्रेस रिलीज भी जारी करवाई गई। इसमें कोई शक नहीं कि वाक़े की सारी जिम्मेदारी ईरानी हुकूमत, IRGC और ईरानी इंटेलिजेंस पर आयद होती है। अलमनाक वाक़े की मजम्मत की बजाय एक मखसूस सियासी जमात पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिशों में मसरूफ हो गई। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन गढ़ंत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वक्त का तकाजा है कि इंतशार की सियासत की बजाय मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी को तरजीह दी जाए। किसी पाकिस्तानी को निशाना नहीं बनाया गया है। ईरान ने पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान में निशाना बनाया गया दहशतगर्दों का ताल्लुक इसराइल से था। अगर कोई वजन है तो वो उनकी तफसील बता दे, उनके नाम बता दे, उनकी शख्सियत बता दे कि ये कौन थे, किस तरह के अनासिर थे, उनकी क्या पहचान थी। मसलन अगर अमरीकियों ने अपने ड्रोन से सुलेमानी को निशाना बनाया तो वो तो उनका तारुफ दे रहे थे कि हाँ जी हमने सुलेमानी को निशाना बना दिया, हर कोई जानता था। लेकिन इस ड्रोन में फिर वो या मिसाइल हमले में वो बता तो दे कौन लोग थे, जो इनके नाम क्या थे, उनकी शहरियत क्या थी जिन्होंने इनको निशाना बनाया है। मैडम साहब ये झूठ बोल रहे हैं और उधर से जो इनको शिकस्त हुई है ना, या जो उधर से इनका नुकसान हुआ है गजा में बड़ी बड़ी बढ़के मारने के बाद, ये डाइवर्ट कर रहे हैं और मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और देखे जारहाना अंदाज।
اور اوپر سے اس کا مطلب ہے کہ آج کل افغانستان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں دہشت گرد ان کے چھپے ہیں، وہ حملہ کر لے گا، پرسوں بھارت کو نظر آئے گا وہ حملہ کر لے گا، ترسوں کسی اور ملک کو آئے گا وہ حملہ کر لے گا. اس طرح تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں بھی تہران میں ہمارے بھی 2-4 دہشت گرد چھپے ہوں گے، ہمیں بھی وہاں حملہ کر لینا چاہیے، میزائل مار لینا چاہیے. کہنے ایران نہیں ہے تو ہم نے اپنے مارے ہیں. شہزاد، جب غزہ پر حملہ ہوا تھا بڑا انفارچونیٹ تھا، اس وقت ایران کے جو بیانات آئے تھے وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں حصہ بننے جا رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا یہ خطے کی جنگ بن سکتی ہے، لیکن ایران اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر سکا جو ان کے دعوے تھے. تو یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ عراق میں حملہ، اور اب پاکستان کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنی جو لوکل پالیٹکس کی وجہ سے اس معاملے کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ ایک ہفتے میں انہوں نے 3 حملے کیے ہیں. وجہ ہوئی کہ چند دن روز قبل ایران میں بھارتی وزیر خارجہ جاتے ہیں، پرائم منسٹر کیئر ٹیکر سے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آنن فانن پاکستان کی حدود میں آ کر حملہ کر دیتے ہیں. تو ریئیکشن پہ طور ہوئے پاکستان اپنا سفیر بلا دیتا ہے. تو اس کے دورست نتائج کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ میری تو ہمیشہ خواہش ہے کہ ایران سے اور سب ہمسایوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ایک اس کی یہ پاسبلٹی ہے کہ ترکی، ایران اور سعودی عرب شاید کمپیل ہو کہ زیادہ پالیسیز کو کوآرڈینیٹ کریں. ایک یہ پاسبلٹی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس چیز کو کنٹین کریں. یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اسے ہمیں کنٹین کرنا چاہیے، اس کو مزید بھڑکانا نہیں چاہیے. لیکن آپ جب فرماتے ہیں کہ ظاہر ہمیں اپنا وقار ہے، ہم ایک نیوکلیر جو بھی ہے، ہم اب what would you suggest in concrete terms کہ اس کو ہم ریزالو بھی کیسے کریں؟ اور میں یہ سجیسٹ کروں گا، جی میرا یہ خیال ہے کہ چائنا اس میں کوئی رول ادا کر رہا ہوگا. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آ رہی ہے بلوچستان اور پاکستان ایران بارڈر سے، جہاں پر کل رات کے ٹائم ایران نے میزائل اور ڈرون حملہ کیا، اور وہاں پر ابھی تک جو پاکستان کے فارن آفس نے رپورٹ کیا ہے تو وہ کہہ رہے کہ 2 کیجوالٹیز ہوئی ہیں. سچویشن کیا ہے، یہ ہوا کیوں، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیوں؟ پاکستان نے اپنے پریس ریلیز میں بھی پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا اور کہا ہے کہ ہمارے مختلف چینلز پہ جو کمیونیکیشن کے چینلز ہیں وہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کا سٹیپ اٹھانا یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. انہوں نے چارجی افیئر کو بلایا فارن آفس میں اور ان سے بھی شدید احتجاج کیا. ایران دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے داعش العدل جو وہاں پہ ایک تنظیم ہے اور ایران کے خلاف اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. ایران کا آتنکوادیوں کے خلاف تابع توڑ ایکشن دنیا بھر میں چرچا کا وشے بن گیا ہے. ایران نے ایک دن پہلے عراق اور سیریا میں گھس کر میزائلیں داغی اور اگلے ہی دن پاکستان میں ایئر سٹرائک کر آتنکوادیوں کے اڈے نستہ نابود کر دیے. دونوں ہی دن ایکشن لینے کی وجہ آتنکوادی ہی تھے. پاکستان کے بلوچستان میں آتنکوادی سموہ جیش العدل کے 2 پرمکھ ٹھکانے نشٹ کر دیے گئے ہیں. یہ آتنکوادی سنگٹھن پاکستان سے سنچالت ہو رہا تھا اور ایران کی شانتی میں بڑی بادھا بنتا جا رہا تھا. جیش العدل پر ایران میں حملے کرنے کا آروپ ہے. ایسے میں ایران نے منگلوار کی رات پاکستان کے سامنے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں. حالانکہ پاکستان نے ہوائی حملے پر آپتی جتائی ہے. ایران نے سوموار کی رات سب سے پہلے عراق اور سیریا میں بمباری کی. اتری عراق میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو بم سے اڑا دیا گیا. یہاں اربل شہر میں بیلسٹک میزائلیں چھوڑی گئی. گھٹنا میں 4 ناگرکوں کی موت کی خبر ہے اور 6 لوگ گھائل ہو گئے تھے. اس کے بعد سیریا میں بھی ایران ورودھی آتنکوادی سموہوں کے ٹھکانوں کو نشانے پر لیا گیا اور بمباری کی گئی. اس کارروائی کی دنیا بھر میں چرچا ہو رہی تھی کہ اس بیچ ایران نے منگلوار کی رات پاکستان کو نشانے پر لیا اور بلوچستان پرانت کی کوہ سبز نام کے علاقے میں حملہ کر دیا. میزائلوں، راکٹوں اور ڈرون سے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے. اس سے ایک دن پہلے دنیا بھر کے میڈیا آؤٹ لیٹس اس کو پبلش کر رہے ہیں. CNN سے لے کر دی گارڈین تک، رائٹرز نے سب سے پہلے یہ خبر دی. اس سے پہلے ایران کی ہی ایک ایجنسی نے یہ خبر دی. اب ایران کی ایجنسی تسنیم اس کی ڈیٹیلز بھی فراہم کر رہی ہے. تو ایران نے راکٹوں، میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے پاکستان میں ویسٹ بلوچستان میں ایک ملیٹنٹ گروپ جیش العدل پر حملہ کیا ہے. اس سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ ہوا ہے جس وقت
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए दावोस में मौजूद है और दावोस में उनकी मुलाकात ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से हो चुकी है। अब एक ऐसे वक्त में कि जब वो मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर काकड़ की ईरान की अथॉरिटीज के साथ दावोस में, और उसी के साथ ये हमला हो जाता है। लेकिन इसी के साथ कुछ और खबरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं, तो जरा ये देखे लेते हैं कि ये क्या है। और ईरान का ये कहना है कि मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टू डिस्ट्रॉय 2 strongholds of the Sunni militant group जैशुल अदल, known in Iran as जैशुल दुल्हम, और उनको बनाया गया है निशाना पाकिस्तान साउथ वेस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस। अब इसमें पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इसमें 2 मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है, वो मारे गए हैं इसके अंदर, और इसके नताइज ईरान को भुगतना होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामला खराब रहते हैं, और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है, जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने 2 ऐसे जैशुल दुल्म, जिनको ईरान में जैशुल दुल्म कहा जाता है, वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जैशुल अदल है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको दे हैव टारगेटेड इन पाकिस्तान विद प्रिसीजन, जिसे कहते हैं ना, टारगेट किया। ये जो जिसको ईरान ने कहा है कि वो जारी बात है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ईरान ने वायलेट किया है, क्या ज़हन में रख के बलूचिस्तान ने ये ईरान ने किया होगा? देयर इज समथिंग जो हमें थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए। ईरान ने क्यों सोचा कि उनको टारगेट करना चाहिए? क्या ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप उनके साथ थी, या ये ईरान की आयतुल्लाह खामनाई और IRGC का काम है? 2 दिन पहले ईरान के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है फॉर अफगानिस्तान, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मुमकिन नहीं है कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको इन चीज़ों का पता हो। अभी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डेवोस में कल मिले हैं। ये हो नहीं सकता कि उनको पता हो, क्योंकि ईरान की जो फौज है और उनकी जो रिलीजियस लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामनाई, वो इज़ वेरी respected person in the Muslim world, particularly in the Shia community, even in Pakistan। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तानी शियाओं को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है, जिनको आए रोज़ वो हर रोज़ मदद के लिए पुकारते रहते हैं और मदद के लिए कहते रहते हैं। ईरान ने ये जो एग्जाम्पल सेट की है